बेसिकली जितने भी एग्जामिनेशन है बिट सैट वीआईटी ट्रिपल ई ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, बिट सैट वीआईटी ट्रिपल ई आपका जैसे ही होगा उसके बाद की जो स्थिति होगी उसके बाद आपको जे एडवांस कराना पड़ेगा 4 हफ्ते बाद। ठीक है, 4 हफ्ते के बीच में बहुत सारी चीजें होने वाली है। आपका एग्जाम का जो आंसर की आप वो चैलेंज कर सकते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी जे एडवांस की, वो सब होगा। उसके बाद बेसिकली आपका जे एडवांस होगा अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 हफ्ते बाद। वही मैं एंटी केस लेके बोल रहा हूँ, जनरली उससे ज्यादा ही लगता है। ठीक है, उसके बाद जे एडवांस का आंसर की चैलेंज होगा, उसके बाद आपका जे एडवांस का रिजल्ट निकलेगा, फिर आपका कुछ दिन का गैप देके आपका काउंसलिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपका सीट एक्सेप्टेंस होगा, फिर स्पेशल राउंड होगा, फिर आपका कॉलेज का ओरिएंटेशन होगा, फिर आप कॉलेज में घुसोगे। कब घुसोगे? इस साल घुस पाओगे? मुझे तो नहीं लगता है। और भाई बहनों क्या हालचाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। तो आपका लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है अगले 2 हफ्ते के लिए। तो मैंने आज जो 2 वीडियोस अपलोड की थी उनमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि आप एक वीडियो बताओ जिसमें कि आप कॉन्सिक्वेंसेस बता सको इस लॉकडाउन एक्सटेंशन का ऑन जेई मेन एंड जे एडवांस। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस निकाल चुके हैं जेई मेन और जे एडवांस पे, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। बट नो इश्यूज। ओके, आज वापस बोल देते हैं। दिस वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया जो सिचुएशन में ना, आपके हर दिन 1,500 से 2,000 नए केस आ जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे जगह में तो मतलब इतने ज्यादा हो चुके हैं ये केसेस कि अब मैं क्या बताऊं। ओके, दिन में बहुत सारे 100 केसेस तो कम से कम यहीं से आ जाते हैं। महाराष्ट्र में तो मुंबई अकेले में से कम 300-400 हर दिन आ जाते हैं। लीव दैट, ओके, नॉट एन इशू। बट स्टिल वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दैट, वी आर जस्ट हियर टू डिस्कस इसका इफेक्ट क्या पड़ा है आपका जेई मेन और जे एडवांस में। ओके, देखो मैंने आज तक जितनी प्रोडिक्शन की है सब बैकग्राउंड रिसर्च की है। अभी रात के कितने बज रहे हैं? अभी आपके रात के बज रहे हैं 1:57। ये वीडियो बना रहा हूँ, तब से बैकग्राउंड रिसर्च करा था कि इसके क्या क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्या आपका जेई मेन टफ हो जाएगा? क्या आपका जे एडवांस क्रैप हो जाएगा? क्या आपका जेई मेन और आगे चले जाएगा आपका जून के बजाय जुलाई, अगस्त, सितंबर? पहली बार आपका जेई मेन जून में हो ही नहीं सकता। जो भी ये बोल रहा है ना पहली बार, उसको जाके 2 थप्पड़ मारो। आज डेट कितना है? 2 तारीख है। 3 के बाद अगर आपका 2 हफ्ता और बढ़ेगा तो 17 डेट है। ठीक है, 17 में भी अगर उनको देखो, जितने भी आपके रेड जोन है इंडिया में ना, रेड जोन इंडिया में कितने हैं? 130। और आपके ऑरेंज जोन कितने हैं? 284। ठीक है, 733 में से 130 प्लस 284 दैट इज 414। 414 आउट ऑफ 733 इज मोर देन हाफ, यानी कि आधे से ज्यादा लोकेलिटीज में अभी आपका फ्री मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बताऊं क्या होगा? बेस्ट केस सिनेरियो, जो कि पॉसिबल नहीं, एकदम आइडियल केस तो कभी पॉसिबल नहीं होता है ना। सो बेस्ट केस में भी क्या होगा कि आपका 15 दिन बचा है 3 तारीख को मिला के, उसमें क्या होगा कि आपके सारे ऑरेंज केसेस ग्रीन में आ जाएंगे और सारे रेड केसेस आपके ऑरेंज में आ जाएंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज टू बी ऑफर्ड। ओके, और उसके 15 दिन बाद ये चीज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ग्रीन में तो सब ग्रीन हो गया। अगर वो चीज होता भी है ना तो भी आपको जेई मेन का नोटिस तब तक नहीं आएगा कि आपका जेई मेन कब है। अभी बस वो एक टेंटेटिव डेट दे सकते हैं, पर एक टेंटेटिव डेट मतलब ऐसा नहीं कि हम जेई मेन 20 से 22 के बीच में करा दो, फिर जुलाई 12 को आप जेई एडवांस करा दो। वो तो फिजिबल ही नहीं है यार एकदम। तो जितने लोग भी पहले अभी सोच रहे हैं ना कि आपका जेई मेन 20 से 22 के बीच में होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, चांसेस उतने ही हैं जितने आपके आईआईटी बॉम्बे के सीएसई में बैठने के। बहुत कम चांस है। ठीक है, ऑफेंड मत होना यार, मैं बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सपना मेरा भी था आईआईटी बॉम्बे का सीएस करना, बट अभी तो केमिकल करना पड़ रहा है 90 से, तो क्या करें। ठीक है, जब आपके 3000 केसेस थे इंडिया में तब आपका नहीं हुआ जेई मेन। अब जब केस आपके 35,000 के आसपास पहुंच चुके, आप एक्सपेक्ट करते हो अब होगा जेई मेन? ये तो अभी की बात है, आपको क्या पता 20 से 22 जून के बीच में क्या हो। यू नेवर नो। आज मई का महीना चालू हुआ है तो अब क्या ही कर सकते हो आप बस बैठ के होप कर सकते हो। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, जितना ज्यादा ये पैंडेमिक बढ़ेगा उतने ज्यादा आपके चांसेस जे एडवांस के होने के कम होते चले जाएंगे। ठीक है, जे एडवांस कराने में आपका बहुत लॉस होगा। देखो आपका जेई मेन का रिजल्ट निकला, जेई मेन के साथ साथ अगले वीक में बेसिकली जितने भी एग्जामिनेशन है बिट सैट वीआईटी ट्रिपल ई ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, बिट सैट वीआईटी ट्रिपल ई आपका जैसे ही होगा उसके बाद की जो स्थिति होगी उसके बाद आपको जे एडवांस कराना पड़ेगा 4 हफ्ते बाद। ठीक है, 4 हफ्ते के बीच में बहुत सारी चीजें होने वाली है। आपका एग्जाम का जो आंसर की आप वो चैलेंज कर सकते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी जे एडवांस की, वो सब होगा। उसके बाद बेसिकली आपका जे एडवांस होगा अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 हफ्ते बाद। वही मैं एंटी केस लेके बोल रहा हूँ, जनरली उससे ज्यादा ही लगता है। ठीक है,
उसके बाद जे एडवांस का आंसर की चैलेंज होगा, उसके बाद आपका जे एडवांस का रिजल्ट निकलेगा, फिर आपका कुछ दिन का गैप देके आपका काउंसलिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपका सीट एक्सेप्टेंस होगा, फिर स्पेशल राउंड होगा, फिर आपका कॉलेज का ओरिएंटेशन होगा, फिर आप कॉलेज में घुसोगे। कब घुसोगे? इस साल घुस पाओगे? मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, सो इस चीज को क्लियरली समझो कि गवर्नमेंट विल ऑल्सो ट्राई टू फेलिसिटेट दिस थिंग कि ज्यादा टाइम लैप्स ना हो आपका, इसीलिए they might scrap J Advance in case this pandemic doesn't go away soon। पहली बात है ये, J Advance scrap हो सकता है, और अगर J Advance scrap हुआ तो JEE मेन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात है, JEE मेन और J Advance में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चंस के लेवल का उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, मैं मानता हूं, ठीक है। अगर मैं 10 में रेट करना होगा, दोनों का डिफरेंस को मैं 0.5 या 1 ही दूंगा। डिफरेंस कहाँ आता है? उसके पैटर्न में। डिफरेंस क्या आता है? उसके अप्रोच में। देखो पैटर्न जेईई मेन का बहुत इजी है, या तो +4 -1 अगर आपका मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट आंसर है, या फिर +4 0 अगर आपका वो न्यूमेरिकल टाइप है। ओके, बाकी सारे केसेस में अगर आप मैं देखूं जेईई मेन में वो नॉर्मल है। जे एडवांस की अगर मैं बात करूं वो आपका रहता है +4 -2 +3 -1 ऐसे ऐसे भी रहते हैं। ठीक है, सो इन एनी केस इट इज नॉट बेटर देन JEE मेन। ठीक है, तो जे एडवांस की मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। देखो जेईई मेन और जे एडवांस में डिफरेंस क्या है? आप अगर ढंग से बेसिक्स करके जाओगे ना जेईई मेन का एग्जामिनेशन में आप फोड़ दोगे, लेकिन अगर आपके पास डीप एनालिटिकल थिंकिंग नहीं, अगर आपके पास गुड कोरिलेशनल स्किल्स नहीं है ना, एक टॉपिक के बीच से दूसरे टॉपिक के बीच में, आप जेईई एडवांस में नहीं कर पाओगे अच्छा। ठीक है, जे एडवांस का क्वेश्चन ना, अगर आपका जेईई मेन का क्वेश्चन 2 स्टेप्स में हो जा रहा है, जे एडवांस के क्वेश्चन में कम से कम आपको 5 स्टेप्स लगेंगे। अगर आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो ना, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। तो आपका जे एडवांस टफ अगर होता ही है तो आपका जेईई मेन के बेसिस में जब आईआईटीज में आपका काउंसलिंग होगा, मेन के आपका टफ हो सकता है, होगा थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि देखो आईआईटी भी आपका कभी नहीं चाहेगा कि वो जो इनटेक करे स्टूडेंट्स का वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो जाए। उनको भी डीप एनालिटिकल थिंकिंग वाले लोग चाहिए, उनको भी ऐसे लोग चाहिए जो 2 टॉपिक्स के बीच में कोरिलेट कर सके, बिकॉज दे वांट द बेस्ट स्टूडेंट्स। दैट इज व्हाई आई फर्मली बिलीव जेईई मेन का लेवल बढ़ेगा। जेईई मेन का लेवल क्यों बढ़ेगा? देखो क्वेश्चंस का लेवल उतना नहीं बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा आपका कोरिलेशन स्किल्स वहां देखा जाएगा, आप कितना ज्यादा एक टॉपिक से लेकर दूसरे टॉपिक को लेके जा सकते हो। और इसको करना जरूरी भी है, क्योंकि देखो अगर आप ये नहीं करोगे ना, जेईई मेन का कट ऑफ इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि लोग क्वारंटाइन इतना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं जितना उन्होंने पिछले 24 महीने या फिर 36 महीने में नहीं किया, कंसिडरिंग यू आर अ ड्रॉपर। ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट फैक्ट दैट यू हैव टू एक्नॉलेज कि अगर थोड़ा बहुत आपका जे एडवांस का जो पैटर्न है, पैटर्न तो नहीं लाया जाएगा, आपका जे एडवांस का जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको उसको जेईई मेन में लाते हो तो भी दैट कैन डू अ लॉट ऑफ जस्टिस इन केस जे एडवांस इज स्क्रैप्ड। सो इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कि आपका जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन का लेवल अगर वो जेईई मेन में आ जाए तो आपका कम से कम जो लेवल रहेगा आपका जेईई मेन का, ठीक है, जो कट ऑफ रहेगा जेईई मेन का वो बरकरार रहेगा। वरना इतना टाइम जब मिला है ना, लोगों को ना एक आखिरी मोमेंट ऑफ रिप्रीव मिल गया, तो लोग ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि लोग नहीं पढ़ रहे इसलिए आप भी नहीं पढ़ेंगे, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, जे एडवांस कितना लेट होता है, जेईई मेन कितना जल्दी होता है, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड। ओके, और जब तक इंडिया में एक्टिव केसेस है प्लीज डोंट थिंक ऑफ जेईई मेन और जे एडवांस टू बी कंडक्टेड, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके, जब इंडिया में केसेस बहुत कम थे तभी फिर जेईई मेन हो जाना चाहिए था, अभी तो नहीं हो रहे। ठीक है, सो मेक दिस प्रेटी श्योर कि इंडियन गवर्नमेंट की अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ सिटीजंस है। सोचो अगर आपका जे एडवांस हो भी रहा है, जेईई मेन हो भी रहा है एकदम कोरोना के बीच में, ठीक है, अब अकेले तो स्टूडेंट्स ट्रैवल नहीं करेंगे ना, पेरेंट्स भी ट्रैवल करेंगे, ड्राइवर्स भी ट्रैवल करेंगे, और इतने छोटे से एरिया में जहां पे कंप्यूटर्स है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, भीड़ में तो घुसोगे। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग कि आप समझ जाओ यार। जितने भी लोग मुझे पूछते हैं ना कि जेईई मेन हो सकता है क्या जून में, नहीं होगा यार, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं होगा, प्लीज। ठीक है, तो इस चीज को क्लियरली समझ लो कि अभी आपको जो भी करना है आराम से, जुलाई इज द बेस्ट केस दैट यू कैन हैव जेईई मेन, बट जितना ज्यादा और पोस्टपोन हो जाएगा चांसेस ऑफ जेईई मेन गेटिंग स्क्रैप्ड है ही नहीं, चांसेस ऑफ जे एडवांस गेटिंग स्क्रैप्ड ज्यादा बढ़ जाएंगे, और लेवल ऑफ जेईई मेन थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही इन केस जे एडवांस से स्क्रैप। ठीक है, लेवल थोड़ा बहुत बढ़ेगा, पैटर्न तो आप जेईई मेन का चेंज नहीं कर सकते हो।
ठीक है, तो समय आ गया सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।